हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूदो सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का इकरार और जुमला माबूदान बातिला का इनकार, इसी का नाम ईमान है। यही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का हमसे तकादा है। इसी अकीदे पर दुनिया में किए गए आमाल की दुरुस्तगी का इन्हिसार है और यही अकीदा उखरवी कामयाबी के लिए वाहिद जमानत है। बहुत सारे नेक अमल करने वाला, लोगों की खैरो भलाई के लिए मेहनत करने वाला, इंसानी बहबूद के लिए अपना माल, सलाहियतें और तवानाइयां सर्फ करने वाला, अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत में शिरक का मुर्तकब है तो अल्लाह के यहां उसके किए गए आमाल एक राई के बराबर कोई हैसियत नहीं रखते। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जन्नत हामिलीने अकीदा तौहीद के लिए बनाई है। जिनकी तौहीद खालिस ना हो, जिनका अकीदा शिरक की आमेज़श से पाक ना हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत पर ईमान हमा किस्म की मुलावट से मुबर्रा ना हो, ऐसे इंसान के किए गए आमाल वो हज जैसा अजीमुशान अमल क्यों ना हो, कुर्बानी जैसा गिरा कदर और भारी अमल क्यों ना हो, हत्ता के जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसा फकीदुल मिसाल अमल क्यों ना हो, सारे अमल मयारे कबूलियत को तब पहुंचते हैं जब इंसान का अकीदा दुरुस्त हो। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो इन आमाल की अल्लाह के यहां कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहीम अकेले ही एक जमात थे, उनके मुत्तबईन कोई बहुत बड़ा लाओ लश्कर और जमीयत उनके पास मौजूद ना थी। उनके कलमा पढ़ने वाले और उनकी दावत पर लब्बैक कहने वाले कोई बड़ी तादाद ना रखते थे, बल्कि कुरान मजीद के अल्फाज में बड़ा लंबा अरसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत के मैदान में अकेले ही रहे। लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मत करार दिया है। कानितन कानितन लिल्लाहि हनीफा, पूरी यकसुई के साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अताअत करने वाले, उसके सामने झुकने वाले। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, जो खासियत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बयान की है वो मुशरिक नहीं थे। इसका माना क्या है? मुशरिक बहुत ज्यादा भी हों तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहां उनकी कोई कदर व कीमत, और मुवahhid एक भी हो तो अल्लाह के यहां वो पूरी उम्मत समझा जाता है। उसकी हैसियत तन्हा इंसान की नहीं होती। अल्लाह के यहां उसकी गिनती फर्द वाहिद की सूरत में नहीं होती। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन,
मुवहिद अगर तौहीद में खालिस हो, अल्लाह की अताअत में मुखलिस हो और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन के क़ल्बे के लिए यकसू हो, कानितन लिल्लाहि हनीफा, ना बिरादरी का कोई फिक्र है, ना वक़्त की सियासत का कोई गम है, ना हालात के जबर से घबराने वाला, ना रस्मे ज़माना की फिक्र करने वाला, कानितन लिल्लाहि हनीफा, पूरी यकसुई के साथ अल्लाह के दीन की अलंबरदारी के लिए खड़ा होने वाला और अकीदे का खालिस। एक आदमी इतना बड़ा काम गुजरता है कि पूरी पूरी जमातें उतना काम नहीं कर पाती। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, जो इम्तियाजी वसफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने बयान किया, उस मुशरिकाना माहौल में बिरादरी, बाप, अकरबा, वक़्त की हुकूमत, सियासत का रुझान सारा ही मुशरिकाना है। लेकिन अकेला है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का अलम लेके खड़ा है। फरमाया रब्बुल जुल जलाल वल इकराम ने, शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। सीरत आप सुनते रहते हैं, मैं वहज तवज्जो दिलाना चाहता हूं। क्या नेमतें थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बाप ने घर से निकाला, कत्ल की धमकी दी, बिरादरी सारी दुश्मन है, वक़्त का हुक्मरान मारने के दर पे है, आग में जलाया, जला वतन हुए हैं, अजीज़े मिस्र की दुश्मनी का सामना किया है, गरीबुद दयारी की जिंदगी इख्तियार की है, अपना घर बार और मालो मनाल और अकरीबा और रिश्ते छोड़ के महज अपनी बीवी सैयदा सारा की रफाकत में अनदेखी राहों के मुसाफिर हुए हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है, शाकिरन लिअनउमी, इब्राहीम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का अकीदा नसीब होना है, अल्लाह की तौहीद का अकीदा समझ आना है। और यही वो नेमत है जिसका अल्लाह जुल जलाल वल इकराम यहां तस्करा कर रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर। इस्तबाहु, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इंतखाब किया इब्राहीम का, वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम की हदायत दी, रहनुमाई। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में बड़ी नेमतों से नवाजा। शानदार जिंदगी, मेरे भाइयों, आजमाइशों की जिंदगी, मुसलसल इब्तिला और मुसीबतों की जिंदगी, अपने बेगाने सारे दुश्मनी पे खड़े हैं। कोई एक रुए जमीन पर ऐसा नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रफाकत के लिए अपने आप को पेश करने के काबिल हो। सारे ही सफे दुश्मना में खड़े हैं। लेकिन कुरान कहता है, वह आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने शानदार जिंदगी दी है। इसका माना क्या है? साले अकीदे का मिल जाना, अच्छे अमाल की तौफीक का नसीब होना, फिर अल्लाह की वहदानियत के लिए मैदान अमल में डट जाना और दुनिया से शिरक को और बुतखाने को गरक करने के लिए, जिहाद के लिए सरबकफ होना, दावत के मैदान में पूरी जुस्तजू के साथ अल्लाह के दीन का आलम लेके खड़े हो जाना, ये दुनिया की जिंदगी है जो अहले तौहीद के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पसंद की। मालो ज़र, ये इज्जत और शोहरत, ये वसाइल जिंदगी, ये तो फिरौन के पास बहुत थे, ये नमरूद के पास बहुत थे। हारून और कारून, दुनिया जिनकी मालदारी में और इक्तदार में मिसालें देती है, ये दुनिया का माल तो मुनकरों के पास बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने बरगुज़ीदा लोगों के लिए जो जिंदगी पसंद की है वो अकीदा तौहीद की जिंदगी और शिरक से नफरत की जिंदगी। और फिर हमें हुक्म दिया है
सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा व आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। दुनिया की जिंदगी खूबसूरत जिंदगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और वो आखिरत में सालेहीन में से होंगे, जन्नत में जाने वालों में से होंगे। सुम्मा औहैना इलैक अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फिर हमने आपकी तरफ यही वही की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कीजिए। क्या दीन है मेरे भाइयों इब्राहीम अलैहिस्सलाम का? अल्लाह फरमाते हैं वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम का दीन यह है कि इब्राहीम मुशरिक, वलम यकु मिनल मुशरिकीन वमा काना मिनल मुशरिकीन। बार बार सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुतल्लिक और आपकी शख्सियत के मुतल्लिक अल्लाह ने कहा इब्राहीम मुशरिक। इब्राहीम की पैरवी का हुक्म क्यों दिया? वो शिरक नहीं करता। याद रखो मेरे अजीज भाइयों, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत तौहीद की दौलत है, और दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी जिल्लत अकीदा मुशरिकाना होने की जिल्लत। इससे बड़ी तजलील, इससे बड़ी हकारत, इससे बड़ी बेवुकाती और कम हैसियती और कोई नहीं कि एक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के होते हुए इंसान गैर के सामने सरबस्तू। ये जो हमें कुरान कहता है ना, सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हम दास्तानें सुनते हैं जैसे ही ज़ीक़ात करीब आता है, खुतबात में, जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के तज़किरे होते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, क्या ये महज बयान करने और सुनने की चीज है? दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हकीकत दीन इब्राहीम है, मिल्लत इस्लाम मिल्लत इब्राहीम है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमारा बाप करार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार करो, उनकी पैरवी करो। शिरक को मिटाने में वो जुर्रत और बहादुरी, गैरत तौहीद का वो मयार, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी का वो दाइया जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से झलकता है, उसे इख्तियार करो। दुनिया की कोई एक कुव्वत ऐसी हो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालफ लश्कर में आपको नहीं दिखती। वक़्त का हुक्मरान भी मुखालफ है, बिरादरी भी मुखालफ है, इलाके की चदराहट सारी मुखालफ है। हत्ता के बाप कहता है ला इल्लम तंतही लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर आप दावते तौहीद से बाज ना आए, लारजुमन्ना का तुझे रजम कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, एक ही सूरत है, अगर बाप के घर में रहना है तो ये अकीदा छोड़ दो, अगर ये अकीदा रखना है तो बाप का घर छोड़ दो। कितना मुश्किल मरहला है। लेकिन जो लोग शिरक की गंदगी की हकीकत समझते हैं, जिन लोगों को एहसास है कि अकीदा तौहीद की अल्लाह के यहां कदरों कीमत क्या है, बाप का घर छोड़ना तो बहुत आसान है। अल्लाह की कसम, इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है, लोगों ने अपने बेटे कुर्बान किए, अपने वालिदैन कुर्बान किए, हत्ता के अपना जानो नफ्स कुर्बान किया, अपना मालो मनाल कुर्बान किया, खून की नदियां बहा दी और खून के दरियाओं में डूब गए। लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ किसी को शरीक बनाना गवारा नहीं किया। सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाह, शिरक मत करो। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, मुकाबले में बाप है, हालात का जबर है, दुनिया की दुश्मनी है, सारा इलाका मुखालफत पे तुला हुआ है, सब कुछ सह लो। व इन कुतिलता, तेरे टुकड़े उड़ा दिए जाएं, औ हुर्रिकता, तुझे नजरे आतिश कर दिया जाए,
ये गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ किसी को शरीक बनाना गवारा, यही इंसानियत की मिराज है, यही इस्लाम का मुतालबा है। जिस बंदे का अकीदा शिरक से पाक है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जन्नत जरूर अता करेगा। अल्लाह हमें साफ अकीदा अता करे। और यह बात मेरे भाइयों समझ लो, किसी की अजमत के नाम पे, किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी की आड़ में किसी को दाता और मुश्किल कुशा समझना, अल्लाह के गैर को हाजत रवा और कारसाज बनाना, अपनी मुश्किलात के हल करने पर उसे कादिर समझना और अल्लाह के दर को छोड़ के गैर से उम्मीदें वाबस्ता करना और किसी गैर के लिए नजरो न्याज देना और जानवर ज़िबह करना, यह शिरक है। और एक राई के बराबर अगर किसी के दिल में शिरक है, जिंदगी भर की सारी इबादतें बर्बाद हो गई। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम मुशरिक जो हालत शिरक में मर गया उसे कभी माफ नहीं करे। सहाबा इकराम कुरान मजीद की आयत सुनते हैं, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, वो लोग जो ईमान ले आए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और अपने ईमानों में जुल्म के साथ मिलावट नहीं की, उलाइका लहुमुल अमनु, वो अमन में होंगे। दुनिया में तो उनके लिए बिलउमूम अमन नहीं होता, यहां तो मुखालफतें होती हैं, दुश्मनियां होती हैं, कत्ल होते हैं, तौको सरासिल होते हैं, शदायद और मुसीबतें होती हैं, कत्ल के मार के सजते हैं। उलाइका लहुमुल अमन, क़यामत के दिन जब सारी दुनिया कर्ब में मुब्तला होगी, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम इन्हें अमन अता करेगा। वहुम मुहतदून, और दुनिया में सीधे रास्ते पे चलने वाले, हदायत याफ्ता, सही राह का इंतखाब करने वाले यही हैं। सहाबा किराम ने यह आयत पढ़ी तो परेशान हो गए। अल्लाह के नबी, हम में से कौन है जो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल में कभी जुल्म का इर्तिकाब ना करे? कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो हो जाती है। आप तो नबी हैं, हम आम इंसान, कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है। तो इसका माना यह है कि हमारे लिए कयामत के दिन अमन ना होगा, हम फिर हदायत पे नहीं है। फरमाया नहीं, तुम हदायत पे हो, तुम्हारे लिए कयामत के दिन अमन होगा। तुम इस आयत का माना नहीं समझे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना बयान किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं और अपनी तौहीद को शिरक के साथ आलूदा नहीं करते। फरमाया इस जुल्म का माना वो है जो जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, इस क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। लुकमान ने अपने बेटे से कहा है, मेरे बेटा, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना। इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि रूए जमीन पे सबसे बड़ा जुल्म शिर्क। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस आयत में बयान करदा जुल्म से मुराद शिर्क है। जिसने अपने अकीदे को शिर्क में मुलव्वस कर लिया, जिंदगी के किसी मरहले पर जान बचाने के लिए, सियासत बचाने के लिए, बिरादरी बचाने के लिए, झूठी नमूदो नमाइश और शोहरत के लिए, वक्ती मफादात और दुनिया के मालो ज़र के लिए, जो अल्लाह को छोड़ के कभी गैर के सामने जाके दामने सवाल दराज कर बैठा, किसी गैर के दर पे जाके जबीने न्याज झुका बैठा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, ना उसके लिए क़यामत के दिन अमन होगा, ना दुनिया में वो सिरात मुस्तकीम पर है। सो मेरे अजीज भाइयों, जुमला अंबिया रुsul अलैहिमुस्सलाम की सीरत, उनकी दावत, उनके मकासद बेसत, सबसे बड़ी मेहनत और कोशिश सिर्फ एक मसले पर रही। लोगों, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूता। तवागीत को छोड़ दो, गैरुल्लाह की परस्तश को छोड़ दो। अल्लाह के बिलमुकाबिल जिन्हें पूजा जाता है, जिन्हें पुकारा जाता है, जिनके सामने सजदे किए जाते हैं, इन सब को छोड़ दो और एक अल्लाह के साथ मुखलिस हो। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। महज सजदे मतलूब नहीं है, महज इबादत मतलूब नहीं है। कुर्बानी अल्लाह के नाम की और नियाज़े हुसैन के नाम की, नमाज अल्लाह के नाम की, चढ़ावे कब्रों पे जाके, रोजा अल्लाह के लिए, चराग आस्तानों पे, सजदे अल्लाह के लिए, और कभी जबीने नियाज झुके जाके पीरों की चौखटों पर। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह। अगर तौहीद इसका नाम होता तो अल्लाह की कसम फिर अंबिया यूं काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ बरसरे पैकार नजर ना आते। दुनिया में झगड़ा ही ये था, मुखालफतों का सबब ही ये था, दुश्मनी और अदावत का बायस ही ये मसला था। अगर यूं होता ना कि मस्जिद में आ जाओ तो अल्लाह के सामने सजदा, दरबार में चले जाओ तो पीर के सामने सजदा, मंदिर में चले जाओ तो भगवान के सामने सजदा, कलीसा में चले जाओ तो अकाली में सलासा के सामने सजदा, जहां जाओ जिस ढेरी पे जाओ उसी को जाके सल्यूट करो और उसी के सामने जबीने नियाज झुकाओ। अगर दीन इसका नाम होता तो इब्राहिम आग में जलते हुए कभी ना दिखते। और रुए जमीन की सबसे बड़ी आग अगर इब्राहिम के लिए जलाई गई तो उन्होंने ये ऐलान किया, नहीं, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, सजदा एक ही के लिए होगा, चढ़ावा उसी के नाम का चढ़ेगा, चराग उसी के नाम के जलेंगे, चादरें उसी के नाम की खैरात की जाएंगी। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, कुल, आप ऐलान कीजिए, ऐ नबी आप ऐलान कीजिए, तालऊ, लोगों आओ, अतलु मा हर्रम अलैकुम मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं वो मामलात जो तुम्हारे रब ने तुम पे हराम कर दिए। और क्या बयान किया, अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, सबसे बड़ा मसला जो इन इंसानों के लिए अल्लाह ने हराम किया है वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। और वल्लाह ये इतना बड़ा मसला हम बड़ी आसानी के साथ समझ लेते हैं, हम चूंकि हदीस से लिहाजा हम तो शिरक नहीं करते। हाँ, बाकी अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह शिरक नहीं करते, लेकिन कभी कभी औलाद के लिए तवीज ले लेते हैं। हाँ, शिरक नहीं करते, 10 सनाश को जाके अपना हाथ दिखा देते हैं। शिरक नहीं करते, कभी रमल करने वाला, कहानत करने वाला, बेटियों का मुस्तकबिल जांचने के लिए माए खामदों से चोरी जाके इनसे हिसाबो किताब करवा लेती हैं, यह सारा शिरक है। अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देना काफी होता तो मक्का में कोई मुशरिक बाकी ना रहता। उन्हें मालूम था ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला तो मनात को छोड़ना है। वो समझते थे ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हुब्बुल और इज्जत की ताजीम और अजमत को तस्लीम करने से इनकार करना।
ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बड़ों के नजरियात को गलत करार देना। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बरादरी अगर रब के मुकाबिल आती है तो उसे तर्क करना। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना वक़्त की हुकूमत अगर तुम्हें सजदा रेज होने का हुक्म देती है तो डट के खड़े होना। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना तेरी जबीने न्याज सिर्फ एक के सामने झुके, सारी दुनिया तुझे मिटाने पे तुल जाए, तू मुकाबल खड़ा रहे और किसी की परवाह ना करे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यही समझा उन्होंने, इसीलिए तो कलमा नहीं पड़ा। वगरना ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, यहाँ चिराग हैं, वहां चादर हैं, वहां फूल हैं, वहां आस्ताने हैं। अगर ये सब कुछ रवा होता तो मक्का में कोई मुशरिक बाकी ना रहता। कुल तालू वतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम पे हराम की है वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना। उसकी जात में शिरक, उसकी सिफात में शिरक, उसके अस्मा में शिरक, उसके हक के बंदगी में शिरक, उसकी अलूहियत में शिरक, जुमला अक्सा में शिरक, एक राई बराबर शिरक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी जात में, सिफात में, अपने हक के बंदगी में किसी से बर्दाश्त। जो रोजी देता है वो चाहता है कि जबीन न्यास मेरे लिए झुके। जो पैदा करने वाला है वो हक रखता है कि दामने सवाल सिर्फ उसी के सामने दराज हो, तेरे रुकू सुजूद खालिस उसके लिए हो और महज रुकू सुजूद नहीं, मुखलिसीन लहुद्दीना, तेरी जिंदगी की हर सांस उसके लिए हो, तेरी सांसों पे किसी और का कोई हक और इख्तियार। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी रबूबियत बयान करके अपनी अलूहियत मनवा रहे हैं। लोगों उसके सामने झुको, उसे अपना रब मानो, उसे अपना माबूद समझो, उसके सामने दामने सवाल वाह करो। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली, जो रात को दिन में तब्दील करने वाला, दिन को रात में तब्दील करने वाला। व सख्खर अश-शम्स वल कमर, जो सूरज और चांद को मुसख्खर करने वाला। कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा, जो सारे अपनी अपनी रफ्तार और मिदार के मुताबिक चल रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है। लाहुल मुल्क, ये बादशाह है, इसकी बादशाहत को तस्लीम करो, इसके सामने सरेंडर करो, इसका दिया हुआ कानून इख्तियार करो, इसके लिए रुकू सुजूद करो, इसके लिए बच्चे पैदा करो, इसके लिए बच्चों की तरबियत करो, इसके लिए जानवर छोड़ो, इसके लिए इसके नाम पे जानवर ज़िबह करो। ना दरबारों के नाम के जानवर छोड़ना जायज, ना पीरों के नाम पे जानवर ज़िबह करना जायज, ना मज़ारों पे जाके चादरें चढ़ाना जायज, ना कब्रों पे जाके देगे बांटना जायज, बल्कि जायज नाजायज नहीं, खुला शिर्क। कसम है अल्लाह पाक की, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इससे मना किया। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, सबसे बड़ा जुर्म रुए जमीन पे अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू अस्सबअल मूबिकात, हलाक कर देने वाले 7 गुनाह, उनसे अपने आप को बचाओ। इनमें से कोई एक भी जुर्म इंसान की हलाकत के लिए काफी है। जो सबसे पहली बात फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, इन 7 में से भी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिरक का। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबरुल कबायर, कबीरा गुनाहों में जो सबसे बड़े गुनाह हैं, फरमाया अल इशराकु बिल्लाहि व अकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना और वालिदैन को सताना। बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह ये 2 हैं, वालिदैन को तंग करना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मेहनत करते, यही दीन सिखाते रहे। नबूवत के 23 साल यहां वहां मंडियों में, बाजारों में, चौकों में, चुराहों में
जिहाद के मैदानों में, दावत की वादियों में, अपनों बिगानों के सामने, उर्सों में, मेलों में, जानने वाले न जानने वाले सबके सामने यही एक दावत लेके जाते रहे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बना। यही जिम्मेदारी है मेरी, यही जिम्मेदारी है आपकी। हमें इसीलिए पैदा किया गया है। रोटी कम है, कम खा लो, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह ने रिज़्क ज्यादा दिया है, उसका शुक्र अदा करो। न माल की किल्लत तुम्हारे लिए ये दलील है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ, न वसाइल की कसरत तुम्हारे लिए ये जवाज फराहम करती है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ। अल्लाहु अकबर। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह माफ कर दे। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने सिद्क़ के दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, वो बिल्लाखिर जन्नत में जाएगा। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, व इन ज़ना व इन सरक़, अगर चोरी कर गुजरा, ज़ना कर बैठा, फिर भी फरमाया हाँ व इन ज़ना व इन सरक़, चोरी कर ली, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो पकड़ के सजा दे दे, लेकिन सजा भुगतने के बाद फिर जन्नत। ज़ना कर लिया तो ज़ना की सजा भुगतने के बाद जन्नत। माफी मांग ले तो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। अबू हुरैरा फिर पूछते हैं अल्लाह के नबी व इन ज़ना व इन सरक़, फरमाया हाँ व इन ज़ना व इन सरक़। फिर कहते हैं अल्लाह के नबी, चोर को भी, जानी को भी? फरमाया हाँ। तेरी नाक खाक आलूद हो अबू हुरैरा, जो कलमा तौहीद पे जिंदा रहा और कलमा तौहीद पे मरा, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा। सिर्फ एक गुनाह ऐसा है जिसके मुतल्लिक ये ऐलान कर दिया गया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। वो मस्जिदें बनाता रहे, वो दरबार सजाता रहे, वो सबीलें लगाए, दुनिया उसके दस्तरखान से फायदे उठाए, वो इंसानों के लिए हॉस्पिटल बना दे, कितने बड़े बड़े काम क्यों ना कर दे, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, अगर वो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का हक़ बंदगी किसी गैर को देता है, अल्लाह की सिफात में, उसकी ज़ात में, उसकी अलूहियत में किसी गैर को शरीक करता है, जो हक़ अल्लाह के हैं वो किसी गैर में साबित करता है, जो खूबियाँ, खसाइस और साफ कमालात अल्लाह के हैं वो अल्लाह के गैर में साबित करता है, तो ये कभी जन्नत में नहीं जाए। अल्लाह अकबर। और याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में अंबिया को खिताब किया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, फरमाते हैं हमने वही की, अल्लाह कहते हैं मैंने वही की है ए नबी आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं, आपसे पहले जितने भी नबी और रसूल आए हमने सबको ये कहा, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। अल्लाह की कसम, कायनात का निजाम सारा बिगड़ जाए, तबाह हो जाए, ये बात तो किसी सूरत में मानी जा सकती है, लेकिन मेरे पाक नबी कभी शिरक करें ये माना सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें समझाया गया, उम्मतियों को अल्लाह ने दरस दिया, जो नबी रब के हुक्म के बगैर बोलता नहीं है वो शिरक करे, ये कैसे हो सकता है। वलक़द ऊहिया इलैका, फरमाया हमने जिब्रील को भेजा आपके पास, और अकेले आपके पास नहीं, आपसे पहले जितने भी नबी और रसूल है सबके पास। व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आपने भी शिरक किया
तो आपके सारे अमाल बर्बाद किए। अल्लाह, कोई दुनिया में है जिसके अमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल की बराबरी हो? ये इतना बुरा जुर्म है और इतना बड़ा जुर्म है कि अगर नबी ये जुर्म कर गुजरे हैं तो कुरान, हालांकि नबी से ये जुर्म होना मुमकिन, वो तो अल्लाह की हिफाजत में, वो तो रब की रहनुमाई में है, लेकिन इस जुर्म की शनाअत बयान करने के लिए, इसकी हलाकत खेजी वाज़े करने के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान उतारा है। मेरे नबी भी अगर ये कर गुजरे तो हम उनके सारे अमाल बर्बाद कर दें। ला इन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। जो शिरक करता है उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए और वो खसारा पाने वालों में से हो। बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। ये तेरा मयार जिंदगी है, इस सतह का तेरा ईमान होना चाहिए, ये तेरा अकीदा होना चाहिए। बलिल्लाह फअबुद, सिर्फ एक है जिसकी इबादत की जा सकती है और वो अर्श अजीम का मालिक अल्लाह है। इसके अलावा और कोई इस काबिल नहीं। अजमतें मेरे रब ने बहुत सौ को दी, अजमतें बहुत सौ को दी हैं। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजमत अल्लाह ने किसे दी? लेकिन सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने सजदा किया तो फरमाया ऐसा ना किया करो। अगर मेरी मिल्लत में, मेरे दीन में यह जायज होता तो मैं हुक्म देता कि बीवी खामद को सजदा करे। किसी को अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा रेज होने का हक सिर्फ एक रब है, वहदहू ला शरीक, उसके सामने तेरी जबीने नियाज झुकनी चाहिए, इसके अलावा और कोई इस काबिल नहीं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सूरह अनआम में 16 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया, नाम ले लेकर, और आखिर में फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ये मेरे बरगुज़ीदा नबी अगर ये भी कभी शिरक करते तो हम इनके अमाल भी बर्बाद कर देते। बहुत सारे अमाल दुनिया में किए जाते हैं बिना सोचे समझे, बगैर किसी पुख्ता इरादे के। अल्लाह अकबर। नई गाड़ी ली है, बकरा ज़िबा करके गाड़ी को ऊपर से गुजारना है। हाँ, किस लिए? बेटा जवान हो गया है, इसकी बोधी जाके पीर के दरबार पे कटवानी है। ये मन्नत मानी थी, पूरी हो गई है, अब फलां जगह पे जाके देख चढ़ानी है। तौहीद में कुछ फर्क नहीं आता। यही काम मक्का का मुशरिक करे तो मुशरिक कहलाए, काफिर कहलाए, और यही काम उम्मत मोहम्मद करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अकीदे में कुछ फर्क ना है। और बदकिस्मती से कुर्बानी, गौर किया करो मेरे भाइयों, किस नीयत से ले रहे हो और किसके नाम पे कर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बह लि गैरिल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की लानत है उन पर। लान अल्लाहु मन ज़बह लि गैरिल्लाह, जो अल्लाह के गैर के लिए कोई चीज ज़िबा करता है उस पर अल्लाह ने लानत की। और लानत का माना यह है अल्लाह ने हमेशा के लिए उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। अब बजाते रहें ढोल, आप पीटते रहें पीरों के नामों की माला, आप लेते रहें नाम जिसका जी चाहे, लेकिन अगर आपके अकीदे में शिरक मौजूद है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहां तेरे आमाल की कोई कदर कीमत। अल्लाह अकबर। फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। हो गया
तो सच्चे दिल के साथ अल्लाह से माफी तलब कर, वो माफ कर देता है। लेकिन अगर हालते शिरक में बंदा मर गया, फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, सहीहुल बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम। मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाए। और फरमाया मम्माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाह अंदादन वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन, जो इस हाल में मरा के अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक बनाता था। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो आने वाले खुतबात में सारी तफसील अर्ज करूंगा कि हमारे मुआशरे में शिरक किन किन सूरतों में मौजूद है। मम्माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन, जो इस हाल में मरा कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी गैर को अल्लाह का शरीक बनाता, दाखिल अन्नार, कोई रुकावट नहीं उसके रास्ते में, सीधा जहन्नम में जाए। अल्लाह के नाम पे जिंदा रहना, अल्लाह के नाम पे मरना, ये बात याद रखो। खालिसतन अल्लाह के लिए जीना और खालिसतन अल्लाह के लिए मरना, इसी का नाम तौहीद है। तेरी जिंदगी का एक काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अल्लाह के अलावा किसी गैर की रजा के लिए। सब कुछ जो करता है अल्लाह की रजा के लिए कर, यह तौहीद है। और अगर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की रजा के अलावा किसी गैर की रजा तुझे मतलूब है तो यह शिरक है। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पे बैठे। अल्लाह के नबी मुखातब करते हैं, मुआज़ जी हुजूर मैं हाजिर हूं। कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर मुखातब किया, हजरत मैं हाजिर। आपने फिर कुछ नहीं कहा। तीसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुखातब किया, कुछ नहीं कहा। बस हमारे जैसे समझदार तालिब इल्म हो ना, छोड़ के चले जाएं। अच्छा उस्ताद है, मुखातब कर लेता है, कहता ही कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए तो इल्म आता नहीं, इसीलिए तो अल्लाह के फजल से हमें समझ कुछ नहीं आती। 3 बार खिताब किया, तीनों बार लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी हाजिर भी हूं और आपकी आवाज पे हाजिरी मेरी सआदत भी है। कोई एहसान नहीं है कि मैंने आपकी बात मानी। आपकी आवाज पे लब्बैक कहना मेरे लिए बायसे सआदत है। कहा कुछ नहीं। मुआज़ ने पूछा नहीं है कि हुजूर खिताब तो कर लिया, मुतवज्जे तो कर लिया, फरमाया कुछ नहीं, इंतजार किया। तीसरी बार मुतवज्जे करने के बाद फरमाया, क्या तू जानता है हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, तू जानता है अल्लाह पर बंदों पर अल्लाह का हक क्या? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम। हुजूर अल्लाह जानते होंगे, आप जानते होंगे, मुझे तो पता नहीं। फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का हक है, सारे बंदों पर उसके खालिक का हक है कि उसकी इबादत करें, लेकिन बिल्कुल खालिस होकर उसके साथ किसी को शरीक। मेरा हक कोई उठा के ले जाए, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, मैं माफ नहीं करता। मैं इसे अपनी गैरत का मसला समझता हूं। मैं अपनी मसनद पे किसी को नहीं बैठने देता। हर इंसान की हालत यही है। 10 रुपए कोई किसी के मार ले और कहता है मेरा हक मारा है, मांग के ले जाता तो मैं दे देता, लेकिन ये अपने आप को समझता क्या है? इन्नल्लाह अग़यरु मिनकुम, अल्लाह सबसे ज्यादा गैरत रखता है। जो अल्लाह का हक मारता है वो बच जाएगा। हमारे पास तो बदले की ताकत भी नहीं होती, हम फिर भी बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर वो बदला लेने पे आ गया तो उससे कौन बचा सके? मुआज़ जानते हो
अल्लाह का बंदों पर हक क्या है? हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैया। अल्लाह का उसके बंदों पर हक ये है कि सारे उसकी इबादत करें लेकिन उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। और फिर पूछा, मुआज क्या तू जानता है बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, मालिक के तो गुलामों पर हक होते हैं, गुलामों के भी मालिक पर हक होते हैं। तू अगर ये अकीदा इख्तियार करेगा, तू अगर अपना ईमान इस दर्जे का बनाएगा, तो तेरा मालिक तुझे उसकी कीमत देगा, मुफ्त में मुतालबा नहीं करता। और सच्ची बात यह है कि जो कुछ हमारे पास है ये भी तो उसी ने दिया, बिन मांगे दिया है, और बहुत सारे नेमतें बगैर मेहनत के दी। लेकिन इतनी बड़ी नेमत, दुनिया की सारी दौलतें इकट्ठी कर ली जाएं, उस अता की जाने वाली नेमत के एक बलिश्त का मुकाबला नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मौज़ी सौती अहदिकुम मिनल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। दुनिया और इसके सारे खजाने जन्नत में एक नेजा रखने की जगह का मुकाबला नहीं करते। मुआज तू जानता है बंदों का अल्लाह पर हक क्या है? फरमाया हुजूर ये भी आप ही बयान फरमा दें। फरमाया हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबहुम। जो बंदे अल्लाह का हक पूरा करते हैं, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है वो निभाते हैं, जो अल्लाह के हिदायत के मुताबिक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, उन बंदों का फिर अपने खालिक पर यह हक साबित हो जाता है अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह कभी उन्हें अजाब ना दे। अजाब ना देने का माना क्या है? न कब्र में अजाब, अल्लाह हमें भी उनमें बना दे, ना महशर की सख्तियों में अजाब, और ना जहन्नुम का अजाब। एक मुतालबा है तुझसे, तेरा अकीदा खालिस हो, तेरा अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला अल्लाह की रजा का हुसूल हो, सारी दुनिया की रजाएं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के ताबे हो। अगर तू इस मयार की जिंदगी जीता है तो तेरे रब पर हक साबित हो गया अल्लाह युअज़्ज़िबहुम। तेरा रब ऐलान करता है, तेरा नबी गारंटी देता है कि अल्लाह कभी अपने बंदों का हक नहीं मारता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह जो वादे पूरे करता है उनकी कभी, अल्लाह जो वादे करता है उनकी कभी मुखालफत नहीं करता, उन्हें जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है। अल्लाह अपने बंदों को जो उसका वादा निभाते हैं अपना वादा निभाएगा और उन्हें जन्नत अता करता है। जन्नत का इन्हिसार अकीदा तौहीद पे है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैया। जो अल्लाह से मिलेगा इस हाल में कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता है, यानी दुनिया से गया तो अकीदा तौहीद की हालत में गया, जिंदा रहा तौहीद पे जिंदा रहा, मौत आई तो तौहीद पे मौत आई। मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैया, खालिस अकीदे के साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से जो मुलाकात करता है, फरमाया दाखिलल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। वमन लकियहु युशरिकु बिही शैया दाखिलन नारा, जो हालत शिरक में मरा अल्लाह उसे जहन्नम रसीद कर। मेरे अजीज भाइयों, अंबिया की दावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की जुस्तजू, हमारी जिंदगी का मकसद व महवर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत पर खालिस अकीदा बना और हर किस्म के शिरक से अपने आप को बचाना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आने वाले खुतबात में इंशाअल्लाह, आज तो तमहीदी खुतबा था शिरक के उन्वान पे, पिछले 3-4-5 खुतबे ईमान और तौहीद के उन्वान पे हुए। अल्लाह ने जिंदगी दी तो आने वाले खुतबात में इंशाअल्लाह इसे खोलेंगे और मैं अर्ज करूंगा कि शिरक हमारे मुआशरे में किन किन सूरतों में पाया जाता है। अल्लाह हमा किस्म के शिरक से हमें महफूज फरमाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।